20 अगस्त साल 1977 को नासा ने वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया। इसे फ्लोरिडा के केप कैनावरल स्टेशन से लॉन्च किया गया। वॉयेजर 2 सौरमंडल के आखिरी छोर तक पहुंचने वाला इतिहास में दूसरा मानव निर्मित उपकरण बन गया। नासा के वॉयेजर 1 ने साल 2012 में ही इस सीमा को पार किया था। वॉयेजर 2 को अंतरिक्ष में तारों के बीच की दुनिया के प्राकृतिक अवलोकन करने के बारे में भेजा गया। वॉयेजर 2 नासा का सबसे लंबा चलने वाला मिशन है। वॉयेजर 2 एकमात्र अंतरिक्ष यान है जो सभी 4 विशाल गैस ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा कर चुका है। 20 अगस्त साल 2014 को BKS अयंगर का निधन हुआ। उनका पूरा नाम बेल्लूर कृष्णमाचारी सुंदरराज अयंगर था। उन्होंने पूरी दुनिया को योग के जरिए सेहत का पाठ पढ़ाया। उनकी योग पद्धति अयंगर योग के नाम से प्रचलित हुई। आधुनिक योग के जनक कहे जाने वाले तिरुमलाई कृष्णमाचार्य उनके गुरु रहे। टाइम पत्रिका ने साल 2004 में दुनिया के सबसे प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में उनका नाम शामिल किया। भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में साल 2002 में पद्म भूषण और साल 2014 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 21 अगस्त साल 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लोकसभा में पारित हुआ था। यह अधिनियम उसी महीने राज्यसभा से 26 अगस्त को पारित किया गया था। इस अधिनियम ने देश के विविध वन्य जीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के आवासों को प्रबंधन और संरक्षण प्रदान करता है। इसके साथ ही यह अधिनियम वन्य जीवों से बने उत्पादों के व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इस कानून के बनने के बाद कई लुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने में भी विशेष मदद मिली। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को 9 सितंबर साल 1972 से लागू किया गया। 22 अगस्त साल 1864 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पहला जिनेवा सम्मेलन हुआ। 19वीं सदी के मध्य से पहले दुनिया में युद्धबंदियों पर शत्रु देश की ओर से किए जाने वाले अमानवीय बर्ताव को रोकने के लिए कोई कानून नहीं था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था मानवीय मूल्यों को संरक्षित करने के लिए कानून बनाना। इसकी शुरुआत रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनो के प्रयासों से हुई। वर्ष 1859 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुए सोल्फेरिनो युद्ध में जब हेनरी डुनो ने युद्ध स्थल का दौरा किया तो वहां हुए भयानक रक्तपात को देखकर उनका हृदय विचलित हो उठा, जिसके बाद उन्होंने रेड क्रॉस नामक संगठन की स्थापना की। इसके तहत युद्धबंदियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए आज ही के दिन पहले जिनेवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें 4 प्रमुख संधियों और 3 प्रोटोकॉल्स का उल्लेख किया गया। इसमें युद्ध के दौरान घायल और बीमार सैनिकों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा इसमें चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सा परिवहनों की भी सुरक्षा व्यवस्था की गई। संधि के मुताबिक प्रिजनर ऑफ वॉर के तहत युद्धबंदियों को युद्ध की समाप्ति के बाद बिना देरी किए रिहा किया जाएगा, इसका प्रावधान रखा गया। 23 अगस्त साल 1875 को राजकुमार शुक्ल का जन्म बिहार के चंपारण में हुआ। वे भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इनके प्रयासों से ही गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने से हमेशा के लिए मुक्ति मिली थी। इस घटना की वजह से ही गांधी जी को चंपारण लाने का श्रेय राजकुमार शुक्ल को ही जाता है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। चंपारण का ऐतिहासिक किसान आंदोलन साल 1917 में हुआ था। राजकुमार शुक्ल पर भारत सरकार ने 2 स्मारक डाक टिकट प्रकाशित किए। 23 अगस्त साल 1994 को आरती साहा का निधन हुआ। साहा एक प्रसिद्ध तैराक थीं। सितंबर 1959 में आरती साहा इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की पहली महिला बनी। आरती को हिंदुस्तान की जलपरी के नाम से भी जाना जाता है। आरती साहा ने महज 19 साल की उम्र में 16 घंटे 20 मिनट तैरकर लगभग 42 मील की दूरी तय कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। भारत सरकार ने साल 1960 में आरती साहा को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। 24 अगस्त साल 1908 को शिवराम हरि राजगुरु का जन्म स्वतंत्रता पूर्व महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। महान क्रांतिकारी राजगुरु सरदार भगत सिंह और सुखदेव के घनिष्ठ मित्र थे। इस मित्रता को राजगुरु ने मृत्यु पर्यंत निभाया। राजगुरु के जीवन में बचपन से ही वीर शिवाजी और लोकमान्य तिलक के आदर्शों का गहरा प्रभाव रहा। चंद्रशेखर आजाद ने उन्हें अपनी क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल किया। दिसंबर 1928 को राजगुरु भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने सुखदेव के कुशल नेतृत्व में सांडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय के बलिदान का बदला लिया। लाहौर षड्यंत्र के तहत अंग्रेजी हुकूमत ने राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई।
23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह के साथ इनकलाब जिंदाबाद की गर्जना के साथ हंसते हंसते शहीद हो गए। हर साल इन शहीदों की याद में 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। देश की आजादी के लिए दिए गए राजगुरु के बलिदान ने उनका नाम इतिहास में अजर अमर कर दिया। 24 अगस्त साल 1911 को बीना दास का जन्म स्वतंत्रता पूर्व बंगाल के कृष्णानगर में हुआ। वे भारत की महिला क्रांतिकारी थीं। बीना दास पुण्याश्रम संस्था से जुड़ी जो निराश्रित महिलाओं को आश्रय प्रदान करती थी। हालांकि इस संस्था का काम था क्रांतिकारियों के लिए बम हथियार बनाना और उनको संरक्षित करना। बीना दास ने युगांतर दल के क्रांतिकारियों के साथ भी सक्रिय रूप से काम किया। एक दीक्षांत समारोह में उन्होंने अंग्रेज गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई, लेकिन इस कार्य में गवर्नर बाल बाल बच गया और बीना गिरफ्तार हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया। बाद में वो जेल से रिहा हुई। 25 अगस्त साल 1944 को फ्रांस के सैनिक 4 साल तक हिटलर की सेनाओं के कब्जे में रहने के बाद राजधानी पेरिस में पहुंचे। जनरल फिलिप लेक्लेयर के नेतृत्व में पेरिस में पहुंचे सैनिकों का पेरिस वासियों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। जर्मनी से लड़ने वाले फ्रांसीसी सैनिकों के साथ ही अमेरिका और अन्य मित्र राष्ट्रों के सैनिकों का फ्रांस के नेता जनरल चार्ल्स डी गॉल ने स्वागत करते हुए कहा, पेरिस जिंदाबाद। फ्रांस तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक कि वो अपने दुश्मन को उसकी जमीन पर पराजित नहीं कर देता। 26 अगस्त साल 1914 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान टेनेनबर्ग का युद्ध हुआ। यह युद्ध जर्मन साम्राज्य में पूर्वी प्रशिया के पास एल्स्टीन जगह पर हुआ था। वर्तमान में यह क्षेत्र पोलैंड के अधिकार में है और अब एल्स्टीन को ऑलस्टीन के नाम से जाना जाता है। टेनेनबर्ग का युद्ध रूस और जर्मनी के बीच लड़ा गया था। लड़ाई के परिणाम स्वरूप रूसी सेना का लगभग पूर्ण विनाश हुआ और इसके कमांडिंग जनरल अलेक्जेंडर सेमसनोव की हत्या कर दी गई। टेनेनबर्ग की लड़ाई प्रशिया की लड़ाई के नाम से भी जानी जाती है। इस युद्ध के बाद रूस प्रशिया से पीछे हट गया। इस युद्ध में जर्मनी की तरफ से फील्ड मार्शल पॉल वॉन हिंडनबर्ग की सेना ने जीत दर्ज की थी। इस युद्ध को टेनेनबर्ग की दूसरी लड़ाई भी कहा जाता है, क्योंकि इस स्थान पर लगभग 500 साल पहले वर्ष 1410 में टेनेनबर्ग की पहली लड़ाई हुई थी। 5 दिन तक चला यह युद्ध 30 अगस्त को समाप्त हुआ। 27 अगस्त साल 1776 को ऐतिहासिक लॉन्ग आइलैंड का युद्ध हुआ। ब्रुकलिन की लड़ाई के नाम से मशहूर यह युद्ध एक सैन्य कार्रवाई के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध अंग्रेजों और अमेरिकियों के बीच लड़ा गया। अमेरिका द्वारा 4 जुलाई को अपनी स्वतंत्रता की घोषणा के बाद होने वाली यह पहली बड़ी लड़ाई थी। इस युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व जनरल विलियम होवे ने किया था। वहीं अमेरिकी सेना का नेतृत्व जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन ने किया था। मार्च 1776 में बोस्टन पर अपने सफल कब्जे के बाद जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों को दक्षिण शहर में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। ब्रुकलिन की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई। इसके साथ ही ब्रिटिश सेना ने न्यूयॉर्क के महत्वपूर्ण बंदरगाह पर अपनी रणनीतिक जीत हासिल की।